हेलो स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट चैप्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन द आरपीएम सीरीज इज गोइंग टू बी योर 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो जिस पे आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज लैम्डा क्यू बाय एल। ओके, ये बेसिक चीजें हैं जो कई बार कन्वर्जन में यूज होती है। सो लैम्डा इज क्यू बाय एल। देन वी हैव सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है क्यू बाय ए। ओके, और एक साथ में होता है दैट इज रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाय वी, बट आई हैव सीन लैम्डा और सिग्मा का यूज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डी एस कॉस थीटा, या जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ई एस कॉस थीटा भी हो सकता है, बट ज्यादा करके हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंपल जो है हमारा गॉस थ्योरम, जो आपको पता होगा, द समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन वी हैव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम जिसका नाम और एक है विच इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। ओके, विच इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ बेस्ड ऑन द गॉस लॉ हमारे पास जो जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है, पहला तो है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड स्फेरिकल कंडक्टर। ये हम हॉलो कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सीईटी में थोड़ी चीजें स्पेसिफिक है, जैसे एनसीईआरटी में भी हम बात करें तो एनसीईआरटी और अभी सीईटी का हमारा पोर्शन काफी हद तक मैच करता है, वहां पे भी हॉलो कंडक्टर इज मोर प्रेफर्ड। तो ई मीडियम का जो फॉर्मूला है अगर आपके सामने जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज नथिंग बट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर आउटसाइड के लिए। पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए इट इज 0। अच्छा, देयर इज अनदर फॉर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। रादर देन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो सकता तो आप डायरेक्टली याद कर लेना कि सिग्मा को आपको मल्टीप्लाई मतलब क्यू बाय ए डाल देना है, और क्यू के बदले आपको पता है क्या डाल देना है, सिग्मा इंटू ए। ओके, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से दिख रहा है आपको लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑल्सो लैम्डा और सिग्मा में कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन सीईटी में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिग्मा कैपिटल आर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब कि आपको मतलब क्वेश्चन सिलेंडर का पूछा और दिया सिग्मा था, और इस वे में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो सिलेंडर वाले अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हुए ओके, नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, सो देख लो मैं फॉर्मूला सबसे पहले आपके सामने लेके आ जाता हूँ। फॉर्मूला है कि अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, सो यहाँ पे याद रखना है हमने यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी ऐड किए हुए हैं जो एक्चुअली में सीईटी में पूछे गए हैं और विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, सो यहाँ पे फॉर्मूला है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। बच्चा पार्टी प्लीज रिमेंबर, एक्चुअली में फॉर्मूला जो होते हैं ना वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर वैक्यूम में ये चलता है, अगर वैक्यूम नहीं हुआ और कोई दूसरा मीडियम हुआ तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, के कर देना। दैट्स इट, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे बेटा, के। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अनदर मीडियम तो आपको के लेके आ जाना है। अच्छा, पर ये कब है, फॉर एनी शेप। पर मान लो कि आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या फॉर्मूला हो जाता है बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मैंने फॉर्मूला ऐसे भी दिखे हुए जहां पे 8 और 9 का रेशियो वाले क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ पे मैं और एक फॉर्मूला ऐड करूंगा, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, dF अपॉन ds। ओके, और इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, du अपॉन dV। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, फेमस है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन। वर्क डन होता है Q इंटू वी, और यहाँ पे होता है Q ब्रैकेट में VB माइनस VA। आपको यहाँ पे और एक फॉर्मूला अगर यूज करना है तो कर सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला भी इक्वली एप्लीकेबल है। टॉर्क ऑन अ डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल के लिए फॉर्मूला देखो, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, या P sin थीटा। थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा,
थीटा 0 होगा तो मिनिमम टॉर्क होगा। इस पे थियरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ डाइपोल, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। You have to use this formula PE ब्रैकेट में cos theta naught minus cos theta. Now the question, sir, what is P? P आपको याद होना चाहिए कि it is nothing but electric dipole moment. So what is P? So it is going to be electric dipole moment. I hope समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे जाते हुए अगर मैं बात करूं ये फॉर्मूला के बारे में, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ पे और एक फॉर्मूला है जो काफी फेमस है, विच इज माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, प्लीज याद रखना बेटा, इट इज माइनस पीई कॉस थीटा। यहाँ पे भी देख रहे हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल और वर्क डन दोनों का फॉर्मूला सेम चल रहा है, सेम ही होता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ये माइनस पीई कॉस थीटा तब यूज करना है बेटा कि जब इनिशियल पोजीशन नॉर्मली वो लोग स्पेसिफाई करते हैं कि लेट से कि इनिशियली 90 डिग्री पे रखा था तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो माइनस पी cos थीटा बचेगा। समटाइम्स दे डोंट प्रोवाइड द इनिशियल एंगल, मतलब ओनली वन एंगल इज गिवन कि फ्रॉम दिस पोजीशन डायरेक्टली आप 30 डिग्री पे चेंज करें, तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होता है। ओके, सो दिस आर द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होने जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला के सेट पे चलते हैं। एक हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, फॉर्मूला लिखा हुआ है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। आई थिंक ये हमें सबको पता है। यहाँ पे मैं और एक चीज आपके साथ ऐड करूंगा। ओके, कैपेसिटी वाला जो फॉर्मूला है उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है। सो यहाँ पे मैं आगे पहले जितने भी पॉसिबल वेरिएशन है वो लेके आता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देख लो, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कंडेंसर वाले फॉर्मूला में सबसे पहले E जो पैरेलल प्लेट के बीच में होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन या क्यू बाय ए एप्सिलॉन, एंड और सारे वेरिएशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट अगर हम देख रहे हैं तो होता है E इंटू डी, और कैपेसिटी बिटवीन द प्लेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई थिंक ये हमें सबको पता है। बाय द वे, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब वैक्यूम में है और पूरा का पूरा है ना जो विड्थ है जो दो प्लेट के बीच का वो यूटिलाइज्ड है। पर अगर मान लो कि आपके पास ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और वो पार्शियली फिल्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तब यूज करना है जब आपके पास पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है। पार्शियली फिल्ड मेटल के लिए भी ये फॉर्मूला चलता है, सिर्फ इसमें के की वैल्यू इन्फिनिटी डालनी। के इन्फिनिटी होता है फॉर मेटल, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट तो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, काफी सिंपल फॉर्मूला हो चुका है डिस्कस, सो विल नॉट go into that detail. Energy stored in a charge capacitor. You should understand that the energy supplied by a battery is Q into V, but the energy stored in a charge capacitor is half QV, half CV square या half Q square by C. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप एनर्जी देते हो 100% बट स्टोर होती है 50%, तो ये चीज एमसीक्यू में थियरी में आ सकती है। दो और टाइप है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एक कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे के साथ कनेक्ट करना और फिर फाइंड करना कि कॉमन पोटेंशियल क्या है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको यूज करना होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये V कॉमन का है फॉर्मूला। आपने आई थिंक जब क्वेश्चंस करे होंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस करे होगे तो आपको दिखा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टेज का एडिशन होता है, चार्ज सेम होता है और फॉर्मूला ये चलता है। नॉर्मली दो कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका शॉर्टकट फॉर्मूला प्लीज डू नॉट फॉरगेट, विच इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज एडिशन करता है, पीडी कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस सिंपली ऐड होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। दिस आर द फॉर्मूला। अच्छा, मैं यहाँ पे दो और फॉर्मूला ऐड करना चाहूंगा। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V, जो आपको पता है कि विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। परफेक्ट, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एनर्जी के लिए बात करूं तो इट इज द फॉर्मूला फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, Q by R. These are the very very important formula for electric potential and electric potential energy. Okay, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। So if we talk about chapter at a glance, just see that if possible यार इस पर्टिकुलर पेज ये जो आपके सामने है, आप चाहो तो इसका एक स्पेसिफिक स्नैपशॉट ले लो, आपके लिए बहुत काम में आएगा। एंड ये बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थियोरिटिकली भी आपको बताता है। यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज मैं बोल चुका हूँ, पर जो चीज नहीं है वो बताना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। पूछी हुई चीज है, बहुत बार आई है। V देते हैं, डेरिवेटिव करके आपको E फाइंड करना होता है। ऑल्सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। V दिया होता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। आई थिंक बच्चों को ये चीज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है, एक्स वाई जेड के बारे में, कि 3 के वेरिएबल में फंक्शंस में वैल्यू दी गई है। आपको अगर E फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब x के साथ जब आप डेरिवेटिव लोगे तो y z को कांस्टेंट ट्रीट करो, और फिर सिमिलरली फॉर y एंड z। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज का वैल्यू आ गया, सिस्टम ऑफ चार्ज का भी आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा अपॉन, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा है, बस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट करो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर एंड यू आर गुड टू गो। थियोरेटिकल क्वेश्चंस डाइलेक्ट्रिक से बन सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, आई थिंक यू नो दैट, पढ़ लेना टेक्स्ट बुक में से चीजों को। थियोरेटिकल कंसेप्ट वाइज अगर मैं इसमें से क्वेश्चंस सोचूं तो आपको क्या क्या आ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर वर्सेस नॉन पोलर। सेकंड, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर कंडक्टर, मतलब आपके पास कंडक्टर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ो। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज दिया है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऑलरेडी है, सो नो नीड टू वरी। अच्छा, देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो लास्ट में आपके पास है पूरे चैप्टर में। थियरी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बच्चों को होता है कि सर 50 में से थियरी क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं ओवरऑल MSc में, 10 के आसपास थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, 40 आपके न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट 40 क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल, 10 क्वेश्चंस आर थियरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है यहाँ पे जो डिस्कस करने लायक है, जो हमारे पास और एक है, अगेन इस पेज का स्नैपशॉट ले लो सबसे पहले। ओके, नाउ यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब पूछना होगा ना, तो यहाँ से पूछ सकते हैं, लाइक स्फेरिकल कैपेसिटी का व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, तो C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपॉन B माइनस A। सिलेंड्रिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, है ना, ये log ऑफ B बाय A। 2.303 डालना नहीं डालना वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक में है वो log B बाय A टू द बेस E है, और ये फॉर्मूला में उन्होंने 10 के बेस में रख के सॉल्व किया है। कैपेसिटर सीरीज, कैपेसिटर पैरेलल कैसे दिखता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपके सामने है। कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, है ना, ये जो प्रोबेबल चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। कैपेसिटेंस C अपॉन Q बाई V होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पे पिन पॉइंट करना चाहूंगा बेटा, कि आपके पास मान लो कि एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और बैटरी से आपने पूरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ठीक, चार्ज करने के बाद आपने क्या किया कि इसको बैटरी से रिमूव किया। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और बैटरी इज कनेक्टेड। इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, then remember, if the battery is disconnected, then do not forget your charge will remain constant. Battery is disconnected होगा तो Q is constant, और Q कांस्टेंट है, और उसके बाद आप क्या करोगे, ये मान लो कि ये कैपेसिटर को के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो है वो आपका बढ़ेगा, A टाइम्स C हो जाएगा। व्हाट विल हैपन्स टू वोल्टेज, एनर्जी, इस सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज। साथ में अगर कैपेसिटर को चार्ज करके रखा, मतलब कनेक्टेड करके रखा, और उस कनेक्टेड पोजीशन में आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, so if the battery is still connected, do not forget the battery is still connected, then what will happen to the charge or voltage? याद रखो, जब कनेक्टेड है तो आपके पास कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, hence voltage remains constant. अगेन अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो C बढ़ेगा, बट व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटर, और सॉरी व्हाट विल हैपन टू चार्ज और एनर्जी एंड सो ऑन। इसके लिए अगेन मैं बताऊंगा कि टेबल याद रखो, और मैं आपको थोड़े से रिलेशंस दे देता हूं जिससे आपके आंसर्स इजी हो जाते हैं। ओके, पहला तो आपको याद रखना है, कैपेसिटेंस दोनों केस में बढ़ता है अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, क्योंकि आपका जो C हो जाता है वो बन जाता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, डू नॉट फॉरगेट। अच्छा, Q इज इक्वल टू CV, इससे आपको पता चलता है कि चार्ज या वोल्टेज में क्या इफेक्ट हुआ, तो इसको याद रखना है। ओके, सेकंड आपको ये याद रखना है कि आपका जो E होता है वो होता है V बाई डी। क्या होता है बेटा, E जो होता है वो होता है V बाई डी। और एनर्जी के लिए आपको ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करना है, विच इज हाफ Q। क्या यूज करना है बेटा, हाफ Q। बस
ये चीज रिलेशन याद रख के आप ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हो जो आपको पूछे जाए, लाइक बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड वाले। ओके, और दूसरा जैसे मैंने बोला था, दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करके आपको एनर्जी, जैसे मैंने बोला था वी कॉमन कितना होगा, तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी दिया C1V1 वाला। एक और एक फॉर्मूला है, उसमें आता है कि कई बार कि एनर्जी लॉस कितना होगा। तो एनर्जी लॉस अगर पूछा जाए ऐसे केस में, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। द फॉर्मूला इज हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करा है और फिर आपके पास एनर्जी लॉस फाइंड करना है। तो पैरेलल का मतलब है कि लाइक पोलैरिटी साथ में कनेक्ट होनी चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक आई कैन सेफली से कि हमने ये पूरा जो पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो हमने काफी कंसाइज, क्रिस्प और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला लिस्ट है उसके साथ हमने डिस्कस किया है। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, और ऐसे और वीडियो आपके पास आने वाले हैं। सो अगर आपको हमारा ये जो छोटा सा एफर्ट है आपके लिए, सो दैट आपका जो स्कोर है MST CET का या जो भी एग्जाम्स आपके आज फ्यूचर में आने वाली है उसके लिए अच्छा लग रहा है, तो प्लीज यार हमारे वीडियोस को लाइक करो, सो दैट हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन फील होगा। एट द सेम टाइम आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जितने भी लोगों के साथ शेयर करोगे उनके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रोग्रामेटिक्स इंस्टीट्यूट, ओके, जहाँ पे हम ये वीडियोस डालते जा रहे हैं। हमारी और एक नीट की स्पेसिफिक सीरीज आखिरी दाव जस्ट अभी खत्म करी है, और ये नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इसके बाद हम JEE एडवांस की और एक सीरीज लेके आ रहे हैं। सो प्लीज यार सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।